और हमको पता है कि जब फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो वो कुछ तो रिटर्न करेगा। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ, हम कुछ तो रिटर्न कर रहे हैं कि अगर डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है तो हम रिटर्न कर रहे हैं कि डायरेक्टरी सॉरी डायरेक्टरी क्रिएटेड, और वो डायरेक्टरी नाम दे एरर आया तो हम कुछ ना कुछ तो रिटर्न कर ही रहे हैं। तो वो हम किसी वेरिएबल में रिटर्न वैल्यू को सेव कर लेते हैं कि मान लो कि ये कुछ रिजल्ट आया इधर, कुछ आउटपुट जो इसने इस फंक्शन ने रिटर्न किया वो आया। इधर हमको जो आउटपुट आया, जैसा मैंने बोला था एक्शन के बाद जज करेगा वो, जो भी इसने रिटर्न किया फंक्शन ने। तो वो कॉन्टेक्स्ट कौन-सा है? मैसेज। सब चीज़ तो मैसेज के अंदर है ना। इनपुट की क्वेरी, यूज़र की क्वेरी इसके अंदर है, सिस्टम प्रॉम्प्ट इसके अंदर है। तो इसी के अंदर हम जो ये तो हमारा आउटपुट आया जो रिटर्न होके आया फंक्शन से, फिर से अपेंड कर देंगे। क्या अपेंड इस बार क्या होगा हमारा स्टेप? सॉरी, स्टार्ट करना पड़ेगा। इस बार हमारा स्टेप होगा ऑब्जर्व। एक्शन के बाद वो करेगा ऑब्जर्व, कभी ऑब्जर्व नहीं। और कंटेंट, कंटेंट क्या होगा? जो हमारे पास ये रिजल्ट आया, ठीक है? ये क्या है ना, क्या कुछ भी हो सकता है, क्या पता हम लोग ऑब्जेक्टिव रिटर्न कर रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या जब भी हम एक-एक करके बैक किया तो जो कुछ स्ट्रिंग दे रहा है, सारी बट कर बात कर लैग लैग हो रहा है आवाज। क्या आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है तुम्हारा थोड़ा सा। मेरा तो है। हेलो, आ रही है क्या अभी? हाँ अभी सही आ रहा है। अब की बार का आवाज क्लियर था। अभी आया? हेलो। हाँ अभी क्लियर है, अभी क्लियर। यस, मेरा थोड़ा क्लियर है, आप नेट कंटिन्यू का करो। दिक्कत है यार। ओके, मैं कहाँ तक गया? अगर मुझे बता दो कि मैं कहाँ गया था, कहाँ से मेरा इंटरनेट गया था, मैं समझा दूँ। यहाँ तक आया था ना मैं, इधर जेसन इधर कर रहा था मैं कि हम अपेंड करेंगे जो भी उसने आउटपुट दिया है, ठीक है? वो भी, और मैं बता रहा था कि स्ट्रिंग में करना पड़ता है हमको जब भी एपीआई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? एपीआई की बात कर रहे हैं, ये चीज़ कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं है ये, ठीक है? हमको एक फंक्शन दे दिया इसने और उसके अंदर ये खुद से एपीआई कॉल कर रहा है, और उसका कुछ इधर है हमारे पास राउट या फिर यूआरएल, यहाँ पे जा रहा है हमारा एपीआई रिक्वेस्ट, ठीक है? तो ये एपीआई कॉल ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हमको जब भेजना होगा तो डंप्स करेंगे। डंप्स क्या करता है? वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। लोड क्या करता है? पास कर देता है, डंप्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल। और इसके अंदर हम ये अपना रिजल्ट पास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो स्ट्रिंग में आ रहा है, ज़्यादातर हमको पता है। तो आप अगर छोड़ना चाहो यहाँ पे तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है? चलो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। अगर एरर आया तो मैं दिखाऊंगा, वो आपको क्या समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली पास कर दिया हमने, कुछ ज़्यादा नहीं किया। इसके बाद क्या करना है हमको? कॉन्टेक्स्ट चला गया उसको कि हाँ, हमने अवेलेबल टूल्स में हमको फंक्शन दिया था, फंक्शन रन किया हमने, कुछ आउटपुट आया, उसको हमने बता दिया कि ऑब्जर्व करो जो भी आउटपुट आया। इसके बाद तुम फिर से कंटिन्यू करो, फिर से जाओ, फिर से मैसेजेस को पढ़ो जो भी तुमने अभी तक किया, प्लान किया। उसके बाद तुमने ये एक्शन करने को कहा, हमने एक्शन भी कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या करना है हमको? अभी देख रहे हो कि ये हमारा लूप कंटिन्यू है, कभी ब्रेक नहीं किया हमने, चल रहा है हमारा लूप, ठीक है? हेलो। मैसेजेस जो अपेंड हो रहे बोलिए। हैं वो एज ए सिस्टम प्रॉम्प्ट अपेंड हो रहे हैं ना। हाँ, वो सिस्टम के अंदर जा रहा है। सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है, जैसे मैं बता दूं, सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं है। सिस्टम प्रॉम्प्ट तो एक ही चीज है, जहाँ पे ना वो ऐसे अपेंड हो रहा है, जैसे मैं बताता हूँ आपको।
उसको ना पूरा एक कॉन्टेक्स्ट मिलता चला जा रहा है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे पूरा एक, जैसे ये डिक्शनरी बोलते हैं इधर, तो ये ऐसे कुछ अपेंड होता है, जैसे उसको पता है कि इधर स्टेप स्टेप क्या बोलते हैं, हाँ स्टेप प्लान है, तो उसको पता है पूरा कॉन्टेक्स्ट, मेरे पास ये सिस्टम प्रॉम्प्ट है, मैंने अभी तक ये प्लान किया था, और ये फिर उसके बाद वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मैंने डाला इधर, शायद मैंने ऑब्जेक्ट पे कुछ गलत किया है क्या? नहीं, ओके उसका हाँ रोल मैंने क्या गलत होता है? किया है, मैं सॉरी। रोल कंफ्यूज था। असिस्टेंट देना पड़ेगा ना। हाँ वही मैंने गलती कर दी यहाँ पे, कि यहाँ पे मुझे रोल देना पड़ेगा असिस्टेंट अच्छा, में, हाँ, और हाँ, उसके हाँ। बाद उधर डालना पड़ेगा मुझे ये ऑब्जेक्ट, हाँ सॉरी सॉरी यार, इधर डालना पड़ेगा रोल या असिस्टेंट, और इसका कंटेंट होगा हमारा वो, को स्ट्रिंग में लेते हैं, इसको इधर जेसन डॉट डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारा डिक्शनरी, को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे ऑब्जेक्ट वाला पार्ट। थैंक यू। तो आप इधर भी डाल सकते हो, नहीं तो आप इसको वेरिएबल में ही बना सकते हो, मैं वेरिएबल में डाल देता हूँ, समझाने में मुझे ज़्यादा ये होगी। ठीक है, इधर डालो, स्टेप क्या था ये, ऑब्जर्व ऑब्जर्व, और हमारा जो रिजल्ट आया वो भी डाल देते हैं, ऑब्जर्व एंड कंटेंट के अंदर जो हमारा रिजल्ट आया है, रिजल्ट वो डाल देते हैं, और इधर पास कर देते हैं ओबीएस वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, मैंने समझा दिया, जेसन डॉट डब्स यही करता है, बस इसका छोटा सा काम है, मैसेंजर के अंदर अपेंड कर दिया, या लास्ट में अपेंड कर देता है या पुश कर देता है, और फिर हमने कंटिन्यू करिए, ठीक है। कंटिन्यू मतलब फिर से जाएगा, इधर इधर आएगा, फिर से कॉल जाएगी, ठीक है। तो हमारा एक्शन का भी काम हो गया। अब कौन सा काम बच रहा है जो हम नहीं कर रहे हैं अभी, कि हमको वो एरर देगा, तो बच रहा है क्या? आउटपुट। आउटपुट। आउटपुट, बिल्कुल। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये लूप में फंसा रह जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको बताया कि लास्ट स्टेप जो हमारा है वो आउटपुट है, तो अगर जो लास्ट स्टेप है, स्टेप का हमने वेरिएबल बना रखा है इधर, अगर वो आउटपुट है, आउटपुट, तो आप कुछ मत करो, आप इधर आप प्रिंट कराना चाहते हो या डायरेक्टरी, मैं करा देता हूँ, लास्ट में वो जो मैसेज देता है प्यारा सा, वो हम करा देते हैं कि पास आउटपुट के अंदर हमको वो कंटेंट के अंदर देता है मैसेजेस, और यहाँ से हम करा देंगे ब्रेक, ये हमारा फ्लो है, ठीक है, बस इतना ही है। अब इसके अंदर एरर आया तो हम देखेंगे, अभी हम बनवाते हैं कुछ, चलो। अगर यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना कि फंक्शन नेम नहीं है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि फंक्शन नेम है तो भी काम करो, नहीं है तो, अगर नहीं है तो क्या करेगा, नहीं है तो कहाँ आएगा ये, इधर आएगा ना, यहाँ चेक करेगा, स्टेप इज इक्वल टू आउटपुट आएगा, वो भी नहीं होगा, ये लूप में फंस सकता है ना। तो इधर हम एक और ऑब्जेक्ट बता सकते हैं, तो एल्स डाल देते हैं, तो else अगर मान लो कि हमारे पास ये फंक्शन नेम नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन मान लेते हैं कि अगर फंक्शन नेम नहीं है, तो ये भी हम एक ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं कि हमको ये फंक्शन नेम मिला ही नहीं, तो कुछ गलती कर रहे हो, ठीक है। तो वही इधर एक ऑब्जर्वेशन डाल दो, कि ये स्टेप क्या था, ऑब्जर्व था, कंटेंट में क्या है, कि हमको वो फंक्शन नहीं मिला, टूल नेम या जो भी तुमने दिया हमको वो नहीं मिला। देख देते हैं इधर, ये टूल नेम टच नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और रोल होगा असिस्टेंट, और कंटेंट में जेसन डॉट हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर मान लो कि आप फंक्शन नेम नहीं मिला तो हम कर रहे हैं, और कुछ कर सकते हैं इसमें, कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे आप? ठीक है, ये ज़्यादातर से सभी काम हो गया, वाइल्ड लूप भी हो गया, अभी इधर कोई बस फंसने वाला नहीं है, चलो अभी बनाते हैं, क्लियर पाइथन
अभी जो हमने एग्जांपल दिया है क्रिएट करने का पोर्टफोलियो, वही बनवा के देखते हैं, इस पे वही बना पाता है कि नहीं। ओके, यही सब कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब मैं डिजाइन का नहीं देख कर सकता, ये डिजाइन कैसा करेगा। ओके, ये कहाँ से आया होगा, प्लान से आया होगा सिंपल। मेरा वर्ड पैटर्न, तो ये प्लानिंग कर रहा है और उसके बेसिस पे एक्शन दे रहा है। एक्शन में कुछ प्रिंट करा रहे हैं ना, उधर भी आप करा सकते हो। देख लो ये प्लानिंग कर रहा है कुछ पे कि ये सब क्रिएट हो गया, ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट है। मैंने क्रिएट कर दिया पोर्टफोलियो वेबसाइट बाय यूजिंग दिस, और ये शायद से लुक में फंस गया, इसको एरर में फंसा, ये कुछ किया इसने, कुछ नहीं किया, एरर पड़ता है, क्या दिक्कत है इसको। ये वेबसाइट एसएमएस कैसे जावास्क्रिप्ट, ये शायद से प्लानिंग में फंस गया क्या, देखता हूँ। जेमिनाई में ये दिक्कत है, फास्ट आउटपुट प्रिंट करा देते हैं। ये लूप वाला एरर आता ही आता है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो क्लियर करता हूँ। क्लियर, और पाइथन एप्लीकेशन लूप ब्रेक तो कर रहा हूँ मैं ना, ब्रेक तो कर रहा हूँ, अगर स्टेप आउटपुट है तो क्या? ये इसके अंदर ये आई थिंक वो प्लान वाला भी आपको डालना चाहिए, वो मैसेज प्लान वाला वाले भी एरिया में। अपेंड करना चाहिए क्या? हाँ, हो सकता है इसको अपेंड कर देना चाहिए, क्योंकि इसको पता नहीं है ना कि हमने प्लान कर भी दिया है, हो क्योंकि सकता है। वो कोई प्लान ही करता रहेगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, मुझे लग रहा है। तो मैं इधर डाल देता हूँ कि आपका रोल है असिस्टेंट, आपने प्लान कर लिया है, ये भी बताओ। ठीक है, Thank- assistant, अरे यार, और कंटेंट, कंटेंट आपका ये है पास्ट, को भी रैप करना है। ओके, और मैं जो प्रिंट करा रहा था इधर ना, वो इसमें डालता हूँ मैं। ये मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बस मैं सहूलियत के लिए कर रहा हूँ कि कल कैसे क्या आ रहा है क्या। स्लैश करते हैं इधर, और इधर भी। ये अपना एंड हो गया, ये अपना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी साइड से ना प्लान कर लिया, प्लान कर लिया, प्लान कर जा रहा है, प्लान कर जा रहा है, प्लान लूप में फंस रहा है बस। प्लेन में जो पार्स आउटपुट किया वहाँ पे कंटेंट निकालना नहीं पड़ेगा। कंटेंट नहीं तो डायरेक्टली भी दे सकते हैं इसको, क्योंकि लेकिन मैं अब क्या पता इसको डम्स में करना होगा, पता जो बोला ना एपीआई कॉल में जाते स्ट्रिंग फॉर्मेट में सबमिट करना होता है। हो सकता है कि ये ऐसा मांग रहा हो कुछ। ये तो उसको मुझे पूरा ही देना चाहिए, क्योंकि इसको पता चलेगा स्टेप प्लान था, हमने प्लान ये किया, फिर कॉन्टेंट को क्या पता चल रहा है कि ये कौन सा स्टेप था, नहीं तो वो भी करके देख लेंगे। ओके, ये वो डम्स का एरर था। वो डम्स मतलब मैंने बोला ना, जब भेजते हैं तो स्ट्रिंग में ही भेजना पड़ता है क्या। ठीक है, फोल्डर क्रिएट कर लिया इसमें। ये देख लो, कंटेंट इसमें खुद ही लिखा। ओके, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसने अंदर काम में नहीं लिया। अब ये देख लो, ये प्रॉब्लम है हमको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल इसने करंट वर्किंग डायरेक्टरी में कर दिया। तो ये आप चीज आपको रूल में लिखना चाहिए। ये इसको क्या हो गया,
स्टेप एक्शन हुआ, फंक्शन में डायरेक्टरी हुआ, ठीक है, तो आधा दिखता है ये चीज। इसी के लिए हम रूल लिखते हैं कि अगर तुम, जैसे मैं अगर लिख सकता हूँ उधर कि अगर तुम नई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो तो उधर सीडी भी करो और उसके अंदर काम करो। देख रहा हूँ इसमें करंट वो डायरेक्टरी बना दे, उसके अंदर काम नहीं कर रहा। ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी में मतलब रूट डायरेक्टरी में ही काम कर रहा है, उसके अंदर नहीं गया ये। तो ये हम रूल में डाल सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी डाल दो, जैसे हम यहाँ पे दिखाई दे इसको कि अ, जैसे हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे थे ना, तो इधर एक और एक्शन डाल सकते हैं और फ्रेंड के साथ। प्लान का इधर इधर ये वाला फ्रेंड का लेते हैं कि नाउ आई शुड चेंज द डायरेक्टरी। तो ये हिट एंड ट्रायल, इसलिए मैंने वो ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्योंकि ये वाला एरर बहुत लोगों को आ रहा था कि वो लूप में फंस रहा है और कहीं भी बनाने लग रहा है। डायरेक्टरी is created, I should call whatever call change directory करके नाम दिया हमने ना, change directory in the working directory to portfolio। Right, ठीक है, वो एरर भी देख लेते हैं क्या एरर आता है। हम्म, मुझे लग रहा है पासिंग का ही एरर आ रहा होगा शायद से। तो ट्राई कैच में डालते हैं, बोला ना ये कभी कभी मार्कडाउन देने लगता है। तो एक्सेप्ट में डालता हूँ मैं accept। तो बताते हैं ओके, ये देखा इस तरह। मैं भी सब करता हूँ। डिलीट कर दिया एक्शन प्लान, आई टू क्रिएट कर रहा है, हो जा सक्सेस प्लीज, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ओके, स्टाइल्स कहाँ लिखी इसमें पे? स्टाइल्स डॉट सीएसएस लेकिन क्रिएट नहीं किया इसमें। ठीक है, यू हैव नॉट क्रिएटेड, वाइट कोडिंग करते हैं अभी। स्टाइल डॉट सीएसएस एंड स्क्रिप्ट डॉट बेस। एरर है, क्या एरर है? आया, मैं फाइल नेम किया था, फाइल कॉल्टन किया और ये पास नहीं कर पाया, तो और थोड़ा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। भाई वो दूसरे एरर थी, रेट लिमिट की थी शायद। एज लिमिट, नीचे आओ, सबसे नीचे आओ।
सबसे लास्ट में देखना ये क्या आ रहा है 400 429 इधर आ रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। हाँ हाँ एपीआई की ये चेंज ये करके एपीआई की चेंज कर देगा। ना ना नई एपीआई की बना लो उससे ट्राई करो। ओके, या वेट भी कर सकते हाँ हो हो सर सकता है। 1500 थोड़ी हुआ है रिक्वेस्ट अभी तक, हो गई क्या? नहीं, ये एपीआई की बहुत दिनों से है बनी हुई, तो हो सकता है ये अरे वो मैटर नहीं आने करता, 1500 रिक्वेस्ट जाती है पर डे की, वो मैटर नहीं करता। पर डे जाती मैटर है कि एक ठीक है, पर कोई डे ना, आप चेंज है कर ना लेते हैं। 1500 रिक्वेस्ट भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने में ना टाइम स्लिप लगाओ पहले। अच्छा, वो भी हो सकता है 1 मिनट में इतना ही भेज सकते हैं। मतलब कि 1 मिनट में 15 रिक्वेस्ट जाती है, आप भेज सकते हो। तो हर एक रिक्वेस्ट में आप है ना ऐसा कर लो, 5 या 6 सेकेंड का स्लिप लगा दो, तो वो क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ये प्रोग्राम स्लिप पे चला जाएगा। इधर लगा दे इससे एक क्या? मिनट में 15 इधर होता है, चल, कहीं भी लगा दो कोई चलता है। मेथड होता है क्या? कोई मेथड होता है क्या पाइथन में? क्या बनाना पड़ेगा? सर तो ओएस में हो या ओएस और डॉट स्लीप है क्या? import वेट time करके नहीं time है dot sleep time dot sleep टाइम डॉट स्लीप, ओके। टाइम नहीं देना पड़ता है ना, देना पड़ता है, हाँ सेकंड्स का देना second पड़ता है। लॉट, अच्छा 5 सेकंड दे दो ना। हाँ हाँ 5 सेकेंड लगा दो, 5 सेकंड, 7। हाँ 7 15। लगा दो, 7। ठीक है सही है। क्लियर ही क्यों कर रहा हूँ मैं? पाइथन ऐप डॉट क्रिएट, स्लीप है अभी भी। either want to create HTML spaces, it's not like a ओके। 7 सेकंड ज्यादा हो गया क्या? एक्शन किया इसने, पोर्टफोलियो को क्लिक हो गया, 7 सेकंड वेस्ट कर रहा था अभी। डिलीट है किया इसने, करने देखते हैं इसमें क्या कर रहा है। खेल रहा है क्या? ये एक ही लूप में रन हो रहा है, एक बार मेक कर रहा है फिर डिलीट कर रहा है। नहीं कर रहा, कर रहा। आगे बढ़ा, पूछा इसने कि डायरेक्टरी हैज बीन क्रिएटेड, आई नीड टू चेंज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। चेंज कर रहा है इसने डायरेक्टरी, पोर्टफोलियो में गया, कर रहा है। ये टाइम स्लिप की वजह से थोड़ा लेट हो रहा है, ओके कर भी नहीं सकते, फिर एक ही चीजें यूज करने में टाइम का वेस्टेज होता ही है। ठीक है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट हो गया, इसको रन भी कर देते हैं। ठीक, बाहर देखा, मैंने देखा है ये जेमिनी स्टाइल अच्छा नहीं करता, लेकिन आप जैसे वाइट कोडिंग करोगे ना तो अच्छा कर देगी। फाइल गया देखो, एचटीएमएल नहीं अभी। प्रक्रिया क्या तो कर रही है। अबे ये आउटपुट के बाद ये नहीं कर रहा, मुझे लिखना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल में? ये जेमिनी बहुत नूब है यार। इधर ऑब्जर्व में बताया तो था इधर। ठीक है, इधर लिख ही देते हैं, ये बच्चा है बिल्कुल। स्टेप के बाद क्लोज हो गया। क्या चीज? ये कौन सा स्टेप के बाद क्लोज हुआ है? ये इसने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट किया और उसके बाद बोल रहा है कि पूरा प्रोजेक्ट हो गया आपका।
क्योंकि हमने इधर ये दिया था ना, ये फ्रॉम द अवेलेबल टूल मेक फाइल, ये सोच रहा है कि मेक फाइल से हमने पूरा ही बना दिया है, एचटीएमएल सीएसएस जावा पूरा ही लिख दिया हमने, यहाँ पे हमने लिखा था ना। मुझे लगा ओके। ये खुद से कर लेगा पूरा फाइल, लेकिन इसने किया नहीं, मुझे एक एक लिखना पड़ेगा। मैं अपने वाले कोड में क्या लिखा ने था मैंने कहा था इंडेक्स कि डॉट एचटीएमएल 3 बार बना दिया। ये चीज, ये दिक्कत हो यहाँ रही पे, हाँ है। मतलब हाँ, वो एक वो ये सोच रहा है कि एक एक काम करो, उसको वन बाय वन करके देना पड़ेगा। हम्म, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इधर से, मैंने लिखा होगा, शायद ये एरर आया होगा मुझे, हाँ देखो ना, लिखा है मैंने। जेमिनाई न्यूब है भाई, न्यूब कह सकते हैं इसको। इधर है, जो मैं ये अब वाला बदल कोड रहा हूँ। जेमिनी को यूज करके लिखा गया है, मतलब जो आपने लिखा था पहले, या वो? हाँ, ये पूरा जेमिनाई का ही है, जेमिनाई को हम कर रहे हैं प्रॉम्प्टिंग, ओके ओके ओके। तो हमको पूरा ही लिखना पड़ेगा, ये थोड़ा न्यूब है तो इसको एग्जाम्पल्स भी अच्छे से देंगे होंगे। इसका टाइम ये इसलिए कम कर सकते हैं क्या, बहुत टाइम ले रहा है ये, फाइट कर, चलो रहने दो, कोई बोर नहीं हो रहा 35 ना। सेकंड करके। 5 करके देखते हैं, वो नहीं तो एरर 429 आ रही है ना, एक्सीडिंग द। फाइट करके देखते हैं, अगर आएगा तो साथ ही करते हैं। फाइट होना है तो right? और ये हमारा क्वेश्चन, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि जैसे जैसे आप हिट एंड ट्राई करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एरर आ रहा है, और आप फिक्स करते चले जाओगे, आपका प्रॉम्प्ट उतना ही अच्छा बनता चला जाएगा। लेकिन ओपन एआई में इतना दिक्कत नहीं आता है, मैं बताऊँ, मैंने लिया है ओपन एआई का की, उसमें इतना दिक्कत नहीं आता है, वो समझ जाए, और उसने तो पूरा फुल स्टैक का कोड प्रोडक्शन रेडी लिख दिया था, लेकिन तो जेमिनाई में दिक्कत है। ओपन एआई में भी लिखा है क्या कोड? यही था, सारा प्रॉम्प्ट यही था, अच्छा। बस मैंने ओपन एआई का मॉडल मॉडल यूज किया। ओके, तो उसमें वो आपके कुछ टोकन्स यूज हुए हाँ, होंगे। वो टोकन मुझे ठीक करके करना चाहिए। बस ये प्रोजेक्ट बना दे। जेमिनाई में बहुत दिक्कत आता, मैं बताऊँ ना, जेमिनाई में इसलिए मैंने ओपन एआई का की, मैंने मजबूरी में लिया, इतना पसंद कर दिया मुझे इसने ना। तो अभी और डेमो के लिए ओपन जेमिनाई में एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने सेकेंड क्लास पे मैंने ये बनाया था, ये पूरा के मिनी कार्सर, वो तुम्हारा क्या करता है ना, सीडी कर लेता है डायरेक्टरी में, लेकिन वो सीडी करने पर ना वो चाहता नहीं है। मैंने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था, तो वो क्रिएट मतलब फीड से बना तो लेता है, लेकिन अगर कुछ कंटेंट अपडेट करना होता है ना, तो मुझको मैनुअली टर्मिनल से उसको ऑफ करके सीडी करके उस फोल्डर में जाके फिर से वो स्क्रिप्ट को टारगेट करके रन करना पड़ता है। तो जेमिनी रन कमांड में नहीं डाला क्या आपने? रन कमांड में वो देखो, अगर तुम्हारा चल रहा है, मान लो तुमने रूट डायरेक्टरी में तुमने नोट, वो पाइथन, मतलब मैंने पाइथन में नहीं लिखा था, मैंने नोड में लिखा था, तो अगर तुमने नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस किया रूट में, तो उसने मान लो कि तुम्हारे रूट डायरेक्टरी में वो जब वो हीट करके चलाएगा, उसने मान लो माई ऐप बोल के कोई फोल्डर बनाया, और उसके अंदर पूरा तुम्हारा हीट रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना दिया। उसके बाद वो क्या करेगा कि नोड में एक फंक्शन होता है ये तुम्हारा EXE बोल के, जो तुम्हारा कमांड लाइन पे ये चलाता है, क्या बोलते हैं, कोई भी कमांड का ये टर्मिनल में कोई कमांड चलाता है, जैसे यहाँ पर हम पाइथन में चलाते हैं वैसे। लेकिन वो जब सीडी करेगा ना, वो डायरेक्टरी चेंज नहीं होता, उसको लगता है डायरेक्टरी चेंज हो गया, लेकिन डायरेक्टरी चेंज नहीं होता, वो रूट में ही रहता है। तब तुमको मैनुअली जाके उसको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, वरना वो हेलुसिनेट करने लगता है। मतलब एटलीस्ट ये मेरे वही एंड में तो वही होता है। ये वही कर रहा है मेरे साथ भी। हाँ, वो मैंने ना अभी अवेलेबल जो टूल काम में किया क्या था क्या वो है? अवेलेबल टूल में मेक डायरेक्टरी है, मेक हाँ, फाइल है, डिलीट डायरेक्टरी है, चेंज डायरेक्टरी है, क्रिएट वी टैब है, वो खुद ही कर और रन लेता है, कमांड। वो खुद ही कर लेता है ये चीजें। ये मतलब वो खुद डिसाइड करता है कि मुझे इन टूल में से कौन सा रन करना चाहिए, और ये नहीं, एग्जांपल्स भी जैसे थोड़े कि पढ़ता है। मैंने बनाया ना, वो रन कमांड में सारी चीजें कर लेता है। ये जो मैक डायरेक्टरी हो गया, ये जो है ना, एक चीज नहीं कर पाता, उसके लिए मैंने कोड लिखा था राइट फाइल का।
ओके। ओके। वो एक बात बताओ, जो तुमने कोड लिखा है उसमें मान लो उसने वीट रिएक्ट ऐप बनाया, इसका हाँ, टाइपस्क्रिप्ट का बनाता है ना। टेम्पलेट यूज करके। नहीं नहीं, वो तो बना देता है नो। उसके बाद तुमने उसको मैसेज किया कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर चेंजेस करो, उसको एक टू डू ऐप बना दो। वो कर पाता है, नहीं, मतलब वो वो डायरेक्ट? इतना नहीं जा पाता है। वो उसने क्या किया कि मैंने वीट रिएक्ट बनवाया, उसने फिर उसमें डायरेक्टरी में गया, npm इंस्टॉल किया, npm वीट किया और रन कर दिया उसने वो पूरा ही। नहीं, वो तो इतना कर वो दिया। वो कर लेता है। नहीं नहीं, वो मैंने भी किया था, वो कर सकता है, आई नो। लेकिन प्रॉब्लम इज कि हाँ, अगर मान लो तुमको एक्सप्लिसिटली कुछ फाइल में चेंज करना है, जैसे मान लो कि एसआरसी में चेंज करना है, कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो उसको हुक्स पूरा बनाने हैं। पाथ देना पड़ेगा। तो जो जब ये करंट डायरेक्टरी में वो जब बैठा है ना, उससे उसको पाथ देना पड़ेगा और वहां जाके फाइल बनाने का बोलना पड़ेगा उसको, वो कर देगा। ओपन नहीं नहीं, ओपन एआई में क्या होता है ना कि वो खुद से डिटेक्ट कर लेता है कि मुझको कैसे वो हाँ, पाथ लेना है। वो क्या करता है कि पाथ निकाल लेता है। मतलब मैंने एक अवेलेबल टूल्स में एक बना के दिया है उसको फंक्शन, कि गेट डायरेक्टरी पाथ, ठीक है। वो उसको यूज करके पहले उस डायरेक्टरी का पाथ निकाल लेता है। उसके बाद वो डायरेक्टरी के पाथ के बाद एसआरसी और जो भी फोल्डर्स बनाने हैं वो क्रिएट अपडेट सब कर लेता है, लेकिन जेमिनाई वो कर नहीं पाता। मुझे नहीं लगता एडब्ल्यूएस वाला ऐसा कुछ फ्री टियर वगैरह देते बस एक होंगे। और डाउट था, अगर राइट फाइल करते हैं ना अपन, तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे? मुझे एक्सप्लेनेशन जैसे तो आपको ये फाइल सिस्टम के बारे में जैसे पता है? जैसे रिसोर्स ग्रुप तैयार होता है नहीं, आपको और जैसे और अपडेट कि करना पाइथन है। मैं में पूछना चाहता हूँ। एडब्ल्यूएस में ये तो एक्सपायरी रिन्यूअल रिक्वेस्ट है। मेन सैंडबॉक्स देखिए, मेन सैंडबॉक्स जो होगा, अरे पीछे जो एडिशनल ऐड ऑन भाई लोगों, माइक ऑफ करके बातें करो यार। देखिए। उससे बात हो रही, कौन बात कर रहा है? पता नहीं, ये कोई अपने आपस में बातों में लगा हुआ है। एक्चुअली मेरे को एक डाउट था, जैसे अभी किया ना, रन कमांड कर रहा है, वो चीजें कर रहा है। जब मैं राइट फाइल करूंगा वो डेटा डाल देगा अंदर। मैं आगे उसमें चेंजेस करना हो तो क्या उसमें अपेंड करूं? अपेंड कैसे करेंगे चीजें? यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये कर रहा है काम करने दो इसको। यहाँ पे ना जैसा मैंने बनाया है मेक फाइल में, इधर मैं दो डेटा ले रहा हूँ, फाइल कंटेंट और ये दो। ये पाइथन का चीज है। ठीक है। ये जब हम ओपन करते हैं हाँ, ना, तो इधर हमें मेथड देना होता है कि राइट करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने दिया राइट, ये ओवर कर देता है जो भी चीजें है ना, तो पूरा ही पूरा ओवर कर हाँ, देता है, उसको हटाएगा और नया वाला जो दिया वो डालेगा। जैसे मैं अगर कंट्रोल मेरे को करता हूँ, ये अपेंड बहुत करना सारे हो तो? ए डालेंगे इधर, ए वाला अगर अपेंड करना है तो जो अच्छा, भी चीज है ना चलो उसके चलो, लास्ट में तो अपेंड फिर करिए। ठीक है। ये एक चीज करनी है बस, बाकी कर लिया। और जो भी है ना वो पता नहीं क्यों मतलब किस लिए है। मैं पाइथन में भी एक हफ्ते हुए हैं तो मुझे पता नहीं ज्यादा, एक दो हफ्ते में बस। मुझे जावास्क्रिप्ट का ज्यादा नॉलेज है। हाँ है ये। अभी तक इंडेक्स ऑफ एचटीएमएल में यार क्यों हो रहा है, पूरा तो अच्छा कोड गया है, कहीं तो मुझे दिक्कत आ नहीं रही है। क्या हम ओपन एआई से चेक कर सकते हैं इसको? हाँ करेगा। चलो बस कि मैं थोड़ी देर के लिए अभी स्क्रीन हटाता हूँ मैं, ठीक है, दिक्कत हो हाँ, जाएगी नहीं तो। ठीक है।